हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ यदि किसी चीज को माना गया है तो भगवान की भक्ति को ही माना गया। ज्ञान और वैराग्य भी भक्ति के ही अंग हैं। या तो श्रीमद् भागवत की भाषा में कहें तो ज्ञान और वैराग्य तो पुत्र है और भक्ति माँ है। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार भी जीव के अंदर भगवत प्रेम आ जाए, भगवत भक्ति आ जाए तो सब कुछ उसको मिल जाता है। और वैष्णव संप्रदाय में तो भक्ति प्रधान है। वैष्णव संप्रदाय का तो प्राण है परमात्मा की भक्ति। भगवान से प्रेम करो, वैष्णव तो यही कहते हैं। तो हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदायों में श्री वल्लभ पुष्टि मार्ग जो संप्रदाय है वो एक दिव्य संप्रदाय है, श्रेष्ठ संप्रदाय है। कथानक कुछ ऐसा है, श्री वल्लभाचार्य महाराज जो महाप्रभु जी हैं, उन वल्लभाचार्य जी महाराज का जन्म हुआ दक्षिण में। ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनके किसी पूर्वज ने एक संकल्प लिया, सोम यज्ञ करना है। कितने? कहा 100 सोम यज्ञ करना है। किसी पूर्वज ने संकल्प लिया, लेकिन उसके जीवन में तो 100 यज्ञ नहीं हो पाए, पर आगे उसकी जो पीढ़ियां थी उन्होंने उस सोम यज्ञ के संकल्प को आगे बढ़ाया। और तब ऐसा कहा गया कि जब आखिरी सोम यज्ञ हुआ तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के जो पिताजी थे श्री लक्ष्मण भट्ट जी महाराज, उन्होंने उनके हाथ से आखिरी सोम यज्ञ हुआ। और जब 100वां सोम यज्ञ पूर्ण हुआ और पूर्णाहुति हुई तो स्वयं यज्ञ नारायण ने ही कृपा करके आशीर्वाद दिया। और ऐसी मान्यता है, ऐसा संतों, विद्वानों और परंपरागत आचार्यों का कहना है कि स्वयं यज्ञ नारायण अग्निदेव ही श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के रूप में प्रकट होकर के श्री लक्ष्मण भट्ट जी महाराज के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेकर के आए। कुछ समय व्यतीत हुआ और प्रखर बुद्धि श्री वल्लभाचार्य जी महाराज थे, तो मात्र 13 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण वेद शास्त्रों का स्वाध्याय कर लिया। और श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु ने अपने जीवन में भक्ति शास्त्र का गहन स्वाध्याय किया। परमात्मा से प्रेम कैसे किया जाए, भगवान को कैसे रिझाया जाए। और प्रारंभ से ही श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का जो जीवन था वो भगवान की सेवा करना ही प्रधान था। देखो, वैष्णवों में पूजा नहीं कहा जाता, ध्यान देना। हम हमारे घर में जो ठाकुर जी हैं ना, उनकी पूजा करें कि सेवा करें? आपसे पूछ ले। कहा महाराज ज्यादातर लोग कहते हैं भगवान की पूजा करनी है, पर वैष्णवों में कहा जाता है पूजा नहीं, भगवान की सेवा करनी है। और सेवा कैसे होती है? पूजा तो महाराज 2 आप रेबड़ी चढ़ाओ और 1 अगरबत्ती लगाओ, पूजा हो गई। लेकिन सेवा कैसे होती है? कहा सेवा का नियम है देहवत देव। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, जैसे हम सोते हैं, जागते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, दोपहर में फिर विश्राम करते हैं, संध्या में फिर जागते हैं, जो जो हम अपने शरीर के लिए करते हैं ना, वो शरीर के अनुसार ही अपने आराध्य देव की भी सेवा करनी है। ज्ञानी में और भक्त में एक ही अंतर है। ज्ञानी तो कहता है परमात्मा सर्वव्यापक है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन भक्त कहता है वो भले ही सर्वव्यापक है, भगवान को भले ही कोई चीज नहीं चाहिए, पर हम तो परमात्मा को प्रेम से देना चाहते हैं ना, हम तो सेवा करना चाहते हैं परमात्मा की। तो वैष्णव संप्रदाय में भगवान की पूजा नहीं, सेवा की जाती है। अष्टयाम सेवा का जो विधान श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने संकल्प लिया अपने जीवन में, और वही आज भी वैष्णव संप्रदाय में चला आ रहा है। एक विशेष रूप से सुबह होती है, प्रातःकाल भगवान को जगाया जाता है, बाद में भगवान की मंगला की जाती है, बाद में भगवान का श्रृंगार होता है, श्रृंगार का दर्शन होता है, आरती का दर्शन होता है,
भोग का दर्शन होता है, बाल भोग का दर्शन होता है, अलग अलग जो दर्शन है। आप लोग तो श्रीनाथ द्वारा के बिल्कुल करीब हैं, तो कभी ना कभी आप लोग दर्शन करते रहते होंगे। कितना दिव्य श्रृंगार होता है श्रीनाथ जी महाराज का, अद्भुत होता है ना। और हमें कोई बता रहा था कि श्रीनाथ जी का जो धाम है, मंदिर है, वहाँ तो हमने किसी से पूछा, पिछली बार जब गए थे तो थोड़ा विलम्ब हुआ दर्शन में, तो हमने किसी से पूछा कि भाई कितनी देर में दर्शन होगा, कितनी देर में पट खुलेगा। तो सामने वाले ने उत्तर दिया, कहा यहाँ समय का कोई बंधन नहीं है, यहाँ तो ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे हैं, जब उनका श्रृंगार पूरा हो जाएगा तभी दर्शन खुलेंगे। तो महाराज ऐसे प्रेम से, भाव से जो दर्शन है वो सेवा कहा गया है, पूजा नहीं कहा गया। पूजा में तो ऐसे ही जो हुआ किया और बस चल दिए, पर प्रेम से जो करो वो सेवा है। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने पुष्टि मार्गीय, पुष्टि मार्ग ये कहते हैं कि जीवन में हम भगवान के हो जाएं और भगवान की कृपा ही हमारे जीवन का परम सहारा है, संबल है। इस भाव को लेकर के श्री रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री बिल्व मंगल आचार्य के द्वारा ये इनसे पृथक हैं। जो कल हमने कहानी सुनाई थी, कथा सुनाई थी आपको बिल्व मंगल आचार्य जी की, उनसे अलग है। इनके द्वारा इन्होंने अष्टादशाक्षर मंत्र दिया और यहीं से आदेश कर दिया श्री महाप्रभु जी को कि अब आप भक्ति मार्ग, पुष्टि मार्ग का संसार में प्रचार करें। यहाँ से ये अनेक अनेक स्थलों पर भ्रमण करते हुए, अनेक अनेक स्थानों पर जीवों को भक्ति मार्ग से जोड़ते हुए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज महाप्रभु जी काशी पहुँचे। काशी में बहुत समय तक इन्होंने श्री भगवान की सेवा और भक्ति का उपदेश दिया, लोगों को उससे जोड़ा। और एक समय वो वहाँ से वृंदावन धाम आए। जब वृंदावन आए तो जतिपुरा में, जहाँ गोवर्धन में कभी आप गए हों, दर्शन किया हो, मुखारविंद पर श्री महाप्रभु जी गोवर्धन महाराज की बिल्कुल तलेटी में बैठकर ही ठाकुर सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। अष्टयाम सेवा श्री भगवान की श्री वल्लभाचार्य जी महाराज करते थे। बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन यमुना के किनारे श्री भगवान बालकृष्ण रूप में दर्शन देने के लिए आए। दूर से श्री महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ी, मुस्कुराते हुए त्रिभुवन सुंदर श्री श्याम सुंदर का दर्शन किया। सो वल्लभाचार्य जी महाराज देखते ही रह गए। बड़ी देर तक तो वल्लभाचार्य जी को समझ नहीं आया कि क्या करना है। बाद में भगवान ने तिरछी चितवन से और हाथ के इशारे से इशारा किया वल्लभाचार्य जी को कि इधर आइए। श्री महाप्रभु जी भगवान की ओर चल दिए। ऐसा कथानक आता है कि भगवान यहाँ से छोटे से बालक के रूप में आगे आगे चल दिए और पीछे पीछे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज। चलते चलते गोवर्धन महाराज के शिखर पर ही श्री वल्लभाचार्य जी को दर्शन हुआ। भगवान शिखर पर पहुँचे और यहाँ भगवान ने श्री महाप्रभु जी से कहा, मैं आपकी भक्ति से, मैं आपके प्रेम से, मैं आपका जो भक्ति मार्ग से आपने जीवों को जोड़ा उससे बड़ा प्रसन्न हूँ। आज मैं अपनी प्रसन्नता आपको इस रूप में प्रदान कर रहा हूँ। अभी मैं तो अदृश्य हो जाऊँगा, लेकिन मेरे अदृश्य होते ही यहाँ गोवर्धन महाराज के शिखर पर आपको एक सुंदर श्री विग्रह मिलेगा। वो साक्षात मेरा ही रूप होगा। उससे उसकी सेवा पूजा आप करें और वो कलयुग में हजारों हजार लोगों को दर्शन देकर उस रूप में मैं सबका कल्याण करूँगा। जब भगवान अदृश्य हो गए ये कह करके, तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज आगे बढ़े और श्रीनाथ द्वारा में जिन श्रीनाथ जी महाराज का हम आप सब दर्शन करते हैं, वो श्री विग्रह वल्लभाचार्य जी महाराज को गोवर्धन महाराज के शिखर पर प्राप्त हुआ। उसको लेकर के आए और कुछ समय तक तो वृंदावन में ही सुंदर भाव से जतिपुरा में ही सेवा की। हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं और परमात्मा सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं श्रीनाथ जी महाराज के रूप में। एक बार की एक बड़ी प्यारी घटना है।
मथुरा में कोई वैष्णव रहते थे, वो श्रीनाथ जी के इतने अनन्य भक्त थे। एक दिन इनके मन में भाव आया कि मैं श्रीनाथ जी की सेवा के लिए, अब वो अपने घर में ही श्रीनाथ जी का विग्रह रखे और उनकी सेवा करते थे, तो मैं उनके लिए कुछ पुष्प लेकर के आऊं, ऐसा भाव बना। आए बाजार में, मथुरा के बाजार में देखा कई पुष्प वाले खड़े हैं। देखो, जैसे आपको अपने लिए वस्त्र खरीदना हो तो आप देखते हो ना, बढ़िया से बढ़िया हो तो ही लेंगे। जैसे ये माताएं कोई गहना खरीदना हो तो क्या करते हो, बढ़िया से बढ़िया हो वो ही लेंगे। ऐसे ही भक्त का भाव ये होता है कि भगवान को मैं जो अर्पण करूं वो बढ़िया से बढ़िया हो, सुंदर से सुंदर हो, वही लूँगा। तो पूरे जो पुष्प का बाजार था, पुष्पों का बाजार था, उसमें सब में घूमे वो भक्तराज कि सबसे सुंदर पुष्प होगा, उस सबसे सुंदर पुष्प को या तो पुष्पमाला को मैं भगवान को, श्रीनाथ जी महाराज को अर्पण करूँगा। एक माला बड़ी सुंदर दिख गई, भक्तराज का मन इस पर आ गया, ये माला पहन करके तो मेरे ठाकुर बड़े आनंदित होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे। सो जाकर के उससे कहा, भैया इसका क्या मूल्य है? बेचने वाले ने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं, 2 आने की है, आप ले जाओ। उस समय की बात रही होगी, 2 आने की है। वो प्रसन्न हो गया, उसने कहा मेरे ठाकुर के लिए ये दे दो, मेरे भगवान के लिए। लेकिन जब लेने लगा तभी राजा का एक मंत्री उसी रास्ते से निकला, उसको भी फूलों की तलाश थी, माला की तलाश थी, तो उसकी नज़र भी उसी पर पड़ी, बड़ा सुंदर पुष्प है। वो भी अपनी सवारी को रोक करके नीचे उतरा और फूल वाले से कहा कि यही माला चाहिए, बोल कितने की दिए? अब फूल वाले ने कहा कि ये महाराज लेने के लिए आए हैं। तो मंत्री ने कहा मैं राजा का मंत्री हूँ, मुझे तो यही पसंद आई और इसी को लेकर जाऊँगा। इसकी बुद्धि में था जिसको ये प्रेम करता था उसकी प्रेयसी के लिए लेकर के जाना है, तो बड़ी सुंदर है। अब देखो, जिस भक्त का प्रेम परमात्मा है तो वो अपने प्रियतम के लिए ले जा रहा है, उस मंत्री का प्रेम कहीं और है तो वो उसके लिए ले जाना चाहता है। तो मंत्री ने कहा कि इसको कितने में दे रहा है? तो उसने कहा 2 आने में। तो आज बेचने वाले को मंत्री ने अपने पद का अभिमान दिखाते हुए कहा, बोले 2 आने में मैं तुझे 4 दूंगा, पर ये माला मुझे दे दे। भक्त ने कहा कि माला तो मैं अपने ठाकुर के ही लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। कहा भैया ये 2 देंगे तो मैं तुझे, ये 4 देंगे तो मैं तुझे 6 दूंगा, पर ठाकुर जी के लिए ही ले जाऊंगा। अब महाराज बढ़ना शुरू हुआ मूल्य, जितना भक्तराज लगाए उससे दुगना मंत्री जी लगा दें। बढ़ते बढ़ते 100 आने हो गया, और जब 100 आने हो गया तो मंत्री को लगा कि इतने में तो ना जाने कितने पुष्प आ जाएंगे, लगता है ये पागल ही है, बुद्धि खराब है इसकी, एक माला के लिए इतना धन देगा। सो मंत्री ने कहा कि चल तू ही ले ले, मुझे नहीं चाहिए, और ये तो आगे बढ़ गया। भक्तराज ने देखा मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। तब वैष्णव का प्रेम देखो, उसकी सेवा भाव देखो। ऐसा भक्तमाल में कथानक आता है कि इस वैष्णव ने अपना घर गिरवी रख दिया, लेकिन ठाकुर के लिए माला खरीद करके लेकर के आया। और वो माला जब अपने घर में आया, घर में श्रीनाथ जी का सुंदर श्री विग्रह है, मूर्ति है, भाव से जब भगवान को वो माला धारण कराई तो ऐसी घटना हुई कि जतिपुरा में वहाँ श्रृंगार कर रहे थे श्री बल्लवाचार्य महाप्रभु जी, और ये वैष्णव यहाँ माला धारण करा रहा था मथुरा में, और वो गोवर्धन में थे। लेकिन जब इसने भगवान को, श्रीनाथ जी को भाव से प्रेम से माला धारण कराई तो वहाँ श्रीनाथ जी का विग्रह जो गोवर्धन में था ना, और महाप्रभु जी जिनकी सेवा कर रहे थे, उनकी गर्दन स्वतः नीचे झुक गई। बल्लवाचार्य जी बार बार ठीक करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद भगवान का सिर झुक जाता है, फिर ठीक करते हैं, फिर सिर झुक जाता है। तो समझ नहीं आया, बल्लवाचार्य जी ने हाथ जोड़े, महाराज मुझे समझ नहीं आ रहा, आज आपका बार बार सिर क्यों झुक जाता है? श्री भगवान ने प्रत्यक्ष होकर के बल्लभ महाराज से, बल्लभ महाप्रभु से कहा कि आज मेरे भक्त ने मेरी एक पुष्पों की माला खरीदने के लिए मथुरा में अपना घर तक गिरवी रख दिया,
तो उसने आज इतने भाव से मुझे माला पहनाई है ना, उसके प्रेम का भार मुझसे उठाया नहीं जाता, इसलिए बार बार मेरी गर्दन झुक जाती है, बार बार सिर झुक जाता है मेरा। और ऐसा कथानक है कि वल्लभ महाप्रभु ने उस वैष्णव को, उस वैष्णव के घर जाकर के उस वैष्णव के ठाकुर का दर्शन किया और सदा सदा के लिए वो वैष्णव श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का शिष्य बन गया। तो श्रीनाथ जी का प्रत्यक्ष दर्शन जिन्होंने किया है, श्रीनाथ जी कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान का विग्रह ही है। तो ऐसा श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने गोवर्धन में उनका प्राकट्य किया, बाद में वही नाथ द्वारा में आकर के विराजमान हुए। और हम तो कहना चाहेंगे कि आप सभी लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। लोग वृंदावन में जाकर के श्री बांके बिहारी ठाकुर का दर्शन करते हैं ना, लेकिन आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य, आपके लिए नाथ द्वारा ही आपका वृंदावन है। वही ठाकुर जी आपके करीब आकर विराजे हैं। जो वृंदावन नहीं जा सकते वो नाथ द्वारा में ठाकुर जी का दर्शन करके वही फल प्राप्त करते हैं जो वृंदावन जाने का फल है। तो विशेष रूप से श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए यही प्रार्थना है, हमारे जीवन में भी ऐसा प्रेम बने, हमारे जीवन में भी ऐसी भक्ति बने कि श्री भगवान की पूर्ण कृपा और प्रसन्नता हम आप सबको मिले। श्री वल्लभ